यकीन करो मैंने अपनी जिंदगी में रजब जैसा नीच, कम नस्ल, बेगैरत और इंतहाई जाहिल किस्म का इंसान आज तक नहीं देखा। तुम सारे ही जानते होगे कि रजब और उसके दोस्तों की किस किस किस्म की वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं, किस किस्म की ये लोग हरकतें करते हैं और क्या इनकी बॉन्डिंग है। इसी वजह से लोग इसको लानते दे रहे थे, लेकिन ये इतना चालाक और शातिर आदमी है कि इसने अवाम की सारी तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए अपने ही घर का मसला सोशल मीडिया पे डिस्कस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस चीज का भी इसको कख फायदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी फितरत दुनिया के सामने खुलकर आ गई है और लोगों को पता चला है कि इसकी कैसी नेचर है और ये अपने ससुराल वालों को कैसे ट्रीट करता है। इसने सहाबा के बारे में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था ना, तो अब ये भुगतेगा क्योंकि पूरी दुनिया अब इसे लानते दे रही है। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। असल में हकीकत क्या है मैं बताती हूँ। पहले तो किसी ने रजब का व्हाट्सएप वगैरह हैक कर लिया, उसके बाद वीडियोस पिक्चर्स वगैरह सारी की सारी उठा के इंटरनेट पे अपलोड कर दी। उन वीडियोस में एक ये वाली वीडियो भी मौजूद थी। अब जब ये वाली वीडियो वायरल हुई तो रजब का कैरेक्टर तो लीरो लीर हो गया। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो रजब ने आकर इसकी ये जस्टिफिकेशन दी, पास्ट सबके होते हैं, मेरा भी ये माजी है। पास्ट सबके होते हैं, गलतियां कोताहियां सबसे होती हैं। लेकिन ये कौन सा पास्ट है जो प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट कर रहा है? ये लाल बालों वाली बेगैरत डायन जिसकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह रजब के साथ वायरल हुई हैं, इसने अपने इंस्टा अकाउंट पे 11 जून को एक पिक्चर अपलोड की। अब जिस लोकेशन पे इस लड़की ने पिक्चर्स ली हैं, ये सेम लोकेशन रजब के व्लॉग्स में कैसे हो सकती है? सेम टाइम पे दोनों सेम लोकेशन पे होते हैं और सेम वही लड़की जिसके साथ रजब की वीडियोस एंड पिक्चर्स वायरल हुई हैं। अब इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो होने से रहा। और जो अवाम को ये पास्ट का चूरन बेच रहा है ना, ये 2 महीने पहले की वीडियोस हैं। ये माजीवाजी नहीं, ये प्रेजेंट की बगैरतियां हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये घटिया इंसान अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। इसी बात पे अवाम इसका रगड़ा लगा रही थी क्योंकि इसने जो पास्ट वाली फकी दी थी उसने कोई काम नहीं किया। खैर इसके बाद ईमान के भाई की एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो कुछ पॉडकास्टर्स को कह रहा था कि उसकी बहन के बारे में बात ना की जाए। 2 पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजरे। दे वर डिस्कसिंग ईमान के ईमान डिप्रेशन में चले जाती है सोशल मीडिया से। हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया पे उसको कुछ नहीं आती, वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। इस वीडियो में कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने गलत बोली है? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत बोला है, बस एक भाई ने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया है। और वैसे भी रजब को तो ये बातें बहुत बार कहते हुए सुनी है कि ईमान डिप्रेस हो जाती है, और उन्होंने कब रजब का नाम लिया है? वो तो पॉडकास्टर से मुखातिब है। वरना डिप्रेस वो नहीं होती, जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। इस वीडियो में कहाँ पे रजब का नुकसान हुआ या फिर कहाँ पे ओन ने रजब को तड़ियां लगाई हैं? तुम लोगों को सुनाई दिया हुआ तो मुझे भी लाजमी बताना, क्योंकि हो सकता है ना मेरे कानों में कोई मसला हो, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। बस सिंपल ये वीडियो थी जिसमें वो कह रहा था कि मेरी बहन को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन रजब इससे इतना ऑफेंड हो गया, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल के निकल गया। जो कह रहे हैं उसके ऊपर पाबंदियां हैं, आवाम को मैनिपुलेट ना करें, आइंदा कोई साढ़े घर दी गल बाहर ना जावे। मैं इन्हें छितर मारांगा कि तू याद रखे। भाई वाह, देखो कौन कह रहा है कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए? वो जिसने अपनी जिंदगी की कोई प्राइवेसी छोड़ी ही नहीं है, जो बगैरतियां करके ये बैठ गया है, उसके ऊपर शर्मिंदा होने के बजाय अपने ही ससुराल वालों के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। वो मेरे निकाह में है, ठीक है, तो यू आर नो वन। भाई है उसका, जिसको तुम नो वन कह रहे हो वो भाई है उसका, जिसके साथ वो एक घर में भरी हुई है। और क्यों नहीं बोलेगा वो अपनी बहन के लिए? बल्कि उसने ऐसा गलत बोला क्या है कि ये इतना ऑफेंड हो गया है? इसको तो शर्मिंदा होना चाहिए, ये तो सर उठाने के काबिल नहीं रहा। इसकी वीडियोस लीक हुई हैं, अपनी बीवी के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, लेकिन इसकी बदमाशियां ही नहीं खत्म हो रही। हमेशा अपनी बीवी को डिसरिस्पेक्ट करता है, अपनी बीवी के लिए इसके पास वक्त ही नहीं होता। हाँ जी, तेरे जी तो मतलब लिखा ही नहीं है रिस्पेक्ट, है ना? उठ 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 के मिल, सलूट कर। फोन तो मिलना भी नहीं, चल शाबाश निकल। ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक? क्या हुआ, तुम्हें पोटियां लगी हैं? खड़ी हो सकती तुम? हाँ जी, इसको खड़े होकर मिलो क्योंकि अजीमुल शान शहंशाह आए हैं। ऐसी ही भरी महफिल में बीवी को जलील करता रहता है, कभी उसे कहीं साथ तो लेकर नहीं गया क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन ऐसी बगैरतियों के लिए तो इसके पास बड़ा वक्त है। मजाल है इसकी शक्ल पे 1% भी शर्मिंदगी है, उल्टा ये तो रमहा बन के फिर रहा है। सरेआम अपने ससुराल वालों को डरा धमका रहा है, लेकिन इसके अंधे सब्सक्राइबर्स को अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। तू मेरा पुत्र काका तेरा ना वो शाना बन, तेनू मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कल्ला कल्ला मादा पुत्र मेरी तरह, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुभनी, समझ लगी? तू हले बड़ा कुछ करना, हले बहुत अनमोला ने रंग लाने ने, अपनी मां का ख्याल कर, तू ना कमा ना पे। ओए सारे डर जाओ, सारे के सारे डर जाओ, चरपाइयों के नीचे घुस जाओ, छुप जाओ कहीं, क्योंकि टाउन में नया गुंडा अनलॉक हो रहा है, रजब भट्टी। जैसे ये अपने ससुराल वालों को धमका रहा है ना कि ईमान मेरे व्लॉग्स में नहीं आती तो किसी और के व्लॉग्स में भी नहीं आएगी। तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना,
क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है तो आपने भी नहीं करा। मैं कभी भी फैमिली व्लॉगिंग को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रहा है साफ जाहिर हो रहा है कि ये इंतहाई कंट्रोलिंग बिहेवियर रखने वाला इंसान है। अपनी बीवी को चाबी वाली गुड्डी समझ रहा है, जिसको जैसे चाहूंगा वैसे घुमाऊंगा। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगी, जो बेगैरती इसने की है उसका क्या? जो 70 लाख लोग इसको इस बेगैरती के बावजूद ढिठाई से देख रहे हैं उनका क्या? जो लड़कियां इसको देखती हैं, क्या तुम लोगों को ऐसा शोहर मिला तो गुजारा कर लोगी? बल्कि इस बात का तो क्या ही जवाब दोगे तुम लोग? इस बात के बदले तो मेरी वीडियो को डिसलाइक करोगे। कर दो। कटर रजब फैमिली। मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर। जाहिल से क्या उम्मीद करते हो? क्या वो कोई काम की बात करेगा? जाहिल है, जहालत वाली बात करेगा जैसे अभी की। वलीमे के अगले दिन से ही मैं अपने घर से दूर हूँ, और साथ में ये एक सेफ स्टेटमेंट भी दे दी कि मैंने तो कभी गिला ही नहीं किया। इनडायरेक्टली सारे गिले कर दूंगा, इनडायरेक्टली हर बात बोल दूंगा, बस डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। ये होती है चालाकियां। इस किस्म के लोग होते हैं जो सिचुएशन को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि खुद गलती पे होते हुए भी बेवफाई जैसा गुनाह करने के बावजूद अपने आप को इतना साफ सुथरा दिखाते जैसे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, और सामने वाले के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं, सामने वाले को गिल्टी फील कराने लग जाते हैं। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे। जब तक वो मेरी बेगम है, अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। क्या बात है, रजब भट्टी की तो क्या ही बात है। अपनी ही बीवी को इनडायरेक्टली डिवोर्स की धमकियां दे रहा है, हालांकि करतूत तो ये निराले करके आया था। सवाल तो इसकी बीवी को इससे करने चाहिए थे। क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, यही तो चाहिए रजब फैमिली को। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2 टके की इज्जत रह गई, लेकिन 1% भी शर्म नहीं है। ये जो इसने नई बेगैरती की है, इसके बाद तो ये कोई ज्यादा ही शार्प स्टेटमेंट्स दे रहा है। लो खुद ही सुन लो। सिंपल एक बात करिए कि पास्ट सबके होते हैं, ठीक है, सबके होते हैं। कोई तुसी ऐसे जरा ना ऑल पर नाल नहा के नहीं बैठे हो। समझ आवे देखो, ना समझ आवे तो बुआ खुला मेरा भरा निकलो। बताओ क्या फर्क पड़ा इसको? कोई पास्ट वास्ट नहीं था, और अगर पास्ट था भी तो कोई बहुत फखर की बात नहीं थी। करतूत तब भी गंदे थे। अपनी गलती को डिफेंड करने के बजाय शर्म फील करो। लेकिन तुम्हें क्यों शर्म आएगी? तुम लोग तो बहुत पहले शर्मो हया उतार के फेंक चुके हो। फैमिली व्लॉगर्स हो ना, किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है। सबसे बड़ा मुजरिम ये अपनी बीवी का है, लेकिन ये उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, उन्हीं पे जोर जबरदस्ती कर रहा है, उन्हीं को थ्रेट कर रहा है। खैर क्या पता अब ये किस हद तक जाएगा। भाई कोशिश करो ऐसे इंसान से शादी करो जिसका शोबिस वगैरह से कोई लेना देना ना हो, या फिर ऐसी गंदी महफिलों में उठना बैठना ना हो। यानी जब तुम्हें अपनी आंखों के सामने साफ दिख रहा है कि ये आदमी बाकी लड़कियों के साथ बात करते हुए बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करता, और सेम इसी तरह अगर कोई लड़की भी बाकी लड़कों के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है, तो भाई अवॉइड करो। कौन करता है ऐसे लोगों से शादी? पूरी जिंदगी का सवाल है। आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है भाई? खुददार मर्दों से शादी करो, पैसा देख के बगैरतों से नहीं, और हया वाली लड़कियां चुनो, फायदे में रहोगे। और हाँ, ये ना मेरी जाती राय है, कोई फैक्ट नहीं है। हो सकता है मेरी सोच छोटी हो, और अगर मेरी सोच छोटी लगे तो अपनी बड़ी सोच का इस्तेमाल कर लेना। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो का कौन सा पार्ट तुम लोगों को सबसे अच्छा लगा? और तुम लोग कहते हो कमेंट सेक्शन में मैं बहुत ब्लंट हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो मैं ऐसी ही हूँ। तलवे वगैरह तो मुझसे चाटे नहीं जाते, और वैसे भी मीठे लहजे में मुझसे बात होती नहीं है। इसके अलावा आज तक जो तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया, मेरा ख्याल है मेरी इसी जबान की वजह से दी है। मैं ऐसा ही बोलती हूँ, मैं फेक नहीं हूँ। खैर अगर वीडियो तुम लोगों को पसंद आया करे तो लाजमी लाइक कर दिया करो, क्योंकि एडिटिंग में बड़ी मेहनत लगती है यार। और हाँ, लगे हाथों चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। खत्म।